क्या हुआ? ओए, हुआ क्या? दी यू कांट डू दिस। आप नहीं चल रहे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे सुन तो सही। नहीं, आपके बिना तो मैं नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल बस। अब काम तो काम होता है ना, मैं क्या करूं? लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल चलूंगी, लेकिन इस बार तू जा, तुझे मेरी कसम। मैं अकेले उन बुड्ढों के साथ क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी ना दी। आप और मैं साथ में चलेंगे ना तो खूब मस्ती करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे ना। चलो ना दी, अकेले तो ये लोग मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देंगे ना। तुम अगले साल जाएंगे ना? आई प्रॉमिस माय प्रिटी प्रिटी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक। ओह माय गॉड, आपने ये वाले बूट्स लिए? ये टैन रंग के बूट्स तो मैं कब से ढूंढ रही थी। So good. अब तुझे तो एक कोट भी अच्छे से फिट आएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है। वैसे भी अब मैं यूएस तो जा नहीं रही, तो किसी के तो काम आए, और तुझ पर तो ये दोनों चीजें मुझसे ज्यादा अच्छी लगेंगी। देख, तो तू ये दोनों रख ले। पाउदी, I love you. मम्मी को दिखा के आती हूँ, ठीक है? क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कोई सैड बैड नहीं हूँ। देखना, बहुत जल्दी सारा कर्ज उतार दूंगी मैं, और फिर जाऊंगी ना वर्ल्ड टूर पर। तूने ठीक से चेक कर लिया है ना? सेल आज ही है ना? हाँ भाभी, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा स्टफ मिलेगा। हाँ, अरे मल्होत्रा जी, आप नमस्ते। 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 आप लोग शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अब आप आ गए हैं तो हम लोग कैसे? मुझे बस 5 मिनट का काम है, वो भी सिर्फ तिवारी जी के साथ। उनका आशीर्वाद लूंगा और निकल जाऊंगा। ठीक है, एक कप चाय तो पी के मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। प्लीज कैरी ऑन। सूट कितना अच्छा पहना है ना? महंगा होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ रामनाथ, क्या बात है, आज खुद ही बिना बताए, और वो भी सवेरे सवेरे। आप भूल सकते हैं, आप गुरु हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। जीते रहो। वैसे तुम शहर के सबसे बड़े वकील तो हो ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम दुनिया में सबसे बड़े वकील हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से आज तक नाम, पैसा, शोहरत, ये सब तो बहुत कमाया, लेकिन ये 101 रुपए का लालच नहीं छोड़ पाया। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ऊपर बैठो। अच्छा तिवारी जी, ये कन्हैया लाल वाली फाइल है, वो जो केस आपने रेफर किया था। कोर्ट से कह के मैंने इसकी पेंशन सैंक्शन करवा दी है। गुड।
3-4 हियरिंग्स लगी, लेकिन मैं खुद हाजिर हुआ था कोर्ट में। तुम खुद हाजिर हुए थे? जी। क्या बात है। खैर, अगर तुम अपने असिस्टेंट को भी भेज देते तो क्या मैं तुमसे नाराज होता? नानू चाय। अरे अंकल आप कब आए? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। बड़ी बेशर्म लड़की है, ऐसे आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है नाना और नातिन में आज फिर झगड़ा हुआ है। चलिए मसला बताइए, दलील मैं दूंगा सुमन की तरफ से। बोलो सुमन। कुछ नहीं अंकल, वो एक्चुअली मुझे खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसलिए मैंने अपने यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर नाराज है नानू। सॉरी सुमन, इस मामले में मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता भाई। अरे तिवारी जी तो बस नाराज है, मैं तो तुम्हें सजा सुना देता। अरे काम का क्या है भाई, जिंदगी भर आता जाता रहेगा, लेकिन परिवार के साथ ये वक्त बिताने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। एक लड़की के लिए उसका परिवार पहले और काम बाद में, समझी? क्यों तिवारी जी? सॉरी रामनाथ, मैं सुमन से नाराज जरूर हूं, लेकिन तुमसे सहमत नहीं हो सकता। सुमन का काम ही सुमन की पहचान है। ये लीजिए नानू चाय। अंकल आप मुंह मीठा कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। वैसे ये मीठे से याद है, आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। वो क्या? वो आपकी अधूरी शतरंज की बाजी। वो पूरी होने वाली है। वो कैसे? श्रवण आ रहा है। सुमन, जी तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? सुमन, जी तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? देखा, इसे भी श्रवण याद नहीं है। कौन श्रवण? मैं अपने बेटे श्रवण की बात कर रहा हूं। शतरंज के खेल में आपका जोड़ीदार आज 10 साल के बाद वापस इंडिया आ रहा है। अब आपको याद आया? अंकल चाय। हाँ, थैंक यू। कुछ याद नहीं, उम्र गुजर गई। मैं समझ सकता हूं, आपकी नाराजगी भी जायज है। जिस बंदे ने पिछले 10 सालों में पलटकर पीछे न देखा हो, उस पर गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, श्रवण वापस आ रहा है और मैं आपसे वादा करता हूं, उसके आते ही उसका कान पकड़कर खींच कर आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। मुझे पता है वो नहीं आए। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से चिल्ला रही थी मैं। आई नो मुझसे गलती हुई है, तभी तो सॉरी बोलने आई थी, फिर कहना नहीं कि जा। बहुत अकड़ है ना तुझ में, देखती हूँ कब तक दूर रहता है। कभी तो वापस आएगा और उस दिन
यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे 10 साल बाद तुम सच में आ रहे हो। Finally back in India, 10 long years. अच्छा हुआ कि मैं यूएस से जा रही हूँ। अगर चली जाती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ। मना लूंगी, बोल दूंगी सर। सुमन बेटा, जी नानू। मुझे तो लगा मेरी डांट डपट से तो उदास होगी, पर यहां तो चेहरे पे कमल खिला हुआ है। ऐसी क्या बात है जो मन की हंसी दबाए नहीं दब रही? आप नहीं समझोगे।